श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में 3 बहुत ही खास और आसान से उपाय बताएंगे, जिन उपायों को करके आप अपनी सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, या आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो गुरुजी ने कल की कथा में बहुत ही खास उपाय बताए हैं। गुरुजी की कथा अभी हरियाणा राज्य के सिरसा में रामनगरिया रोड तारा बाबा की कुटिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है, जो 25 फरवरी से शुरू हुई है और 2 मार्च तक चलेगी। गुरुजी ने कल बहुत ही लाभकारी और खास उपाय बताए हैं, जिन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फागुन माह का माह शुरू हो चुका है। फागुन माह का माह बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। फागुन माह में भगवान शिव की पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। फागुन मास में महाशिवरात्रि 8 मार्च को पड़ने जा रही है। अगर आप शिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपायों को करते हैं, तो आपके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो ये उपाय बताएंगे, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और लाभकारी उपाय है। पहला जो ये उपाय है, ये मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही खास उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप 1 लोटा जल इस तरह से शिवलिंग पर समर्पित करते हैं, तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, 1 महीने के भीतर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपकी वो मनोकामना चाहे धन से जुड़ी हो, या कर्ज मुक्ति से जुड़ी हो, या अपने घर की सुख शांति के लिए हो, या आपकी मनोकामना कारोबार व्यापार के लिए हो, इस उपाय को करने से आपकी समस्त मनोकामना परिपूर्ण हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर उस तांबे के लोटे में आपको 4 से 5 बूंद गंगा जल की डाल देना है, और उस लोटे को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर इस लोटे से इस तरह से जल समर्पित करना है। आपको इस लोटे से सबसे पहले माता अशोक सुंदरी से जल समर्पित करते हुए आपको शिवलिंग तक जाना है, और फिर शिवलिंग से जल समर्पित करते हुए फिर से माता अशोक सुंदरी की जगह आना है, और पूरा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि अगर आप इस तरह से जल समर्पित करते हैं, तो आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, 1 महीने के अंदर ही बाबा परिपूर्ण कर देंगे। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। अगर किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, वह बच्चा बहुत मेहनत करता है, 4 बार एग्ज़ाम दिया और उसका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, तो गुरुजी ने कल की कथा में एक पत्र आया था, जो पत्र में लिखा था कि गुरुजी, हमने 4 बार एग्ज़ाम दिए, हमने बहुत मेहनत किया, फिर भी हमारा एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो इस उपाय को उस व्यक्ति ने किया, और 3 महीने में ही उस व्यक्ति की नौकरी लग गई। ये उपाय नौकरी हेतु बहुत ही खास उपाय है। गुरुजी इस उपाय को बहुत बार बता चुके हैं, और बहुत ही लाभकारी उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 बेलपत्र लेना है, और आपको थोड़ा सा शहद लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो, और कहीं से कटा फटा भी ना हो। और आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है, और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं, और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं, और फिर उस 1 लोटे जल को शिवलिंग पर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दें और फिर बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में आपको शहद लगा देना है और फिर अपनी कामना कहते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है और महादेव से प्रार्थना अर्चना करें। ऐसा करने से व्यक्ति की नौकरी बहुत ही जल्द लग जाएगी। उसकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं अड़चने आ रही होंगी वो सभी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से आपको 1008 बेल पत्र समर्पित करने के बराबर शुभ लाभ प्राप्त होते हैं। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। चाहे रोग बीमारी की मनोकामना हो या धन प्राप्ति की मनोकामना हो, कर्ज मुक्ति की मनोकामना हो या अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए कोई विशेष मनोकामना है, तो इस उपाय को करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। अगर आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है या आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता रहती है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में गृह कलेश, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं बनी रहती हैं, तो इस उपाय को करने से आपकी समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें फिर से शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। और आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस पीले चंदन में आप थोड़ा सा पानी डाल दें और किसी सीख की मदद से बेलपत्र की पत्ती पर आपको 108 चंदन की बिंदी लगाना है और एक बार बिंदी लगाने पर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। आपको 108 बिंदी इस बेलपत्र पर चंदन की लगाना है और आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण करना है और फिर इस बेलपत्र को पकड़कर माता अशोक सुंदरी की जगह पर स्पर्श करवा देना है और फिर इस बेलपत्र को माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श करवा देना है। आपको इन दोनों जगह बेलपत्र को रखना नहीं है और फिर शिवलिंग के ऊपर इस बेलपत्र को इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो। जिस तरह आपने चंदन की बिंदी लगाया है वह शिवलिंग से सटी हुई हो और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो। इस तरह से समर्पित कर दें और फिर उस लोटे को लेकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए पूरा जल समर्पित कर दें और महादेव से प्रार्थना अर्चना करें। गुरुजी ने कहा है कि अगर ये उपाय माताएं कर रही हैं तो ओम नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय ओम बोलना है और पुरुष अगर कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी समस्या होगी, 1 महीने के अंदर आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी हर मनोकामना 1 महीने के अंदर ही परिपूर्ण हो जाएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।